हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दो मुद्दे बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं आजकल, क्योंकि काउंसलिंग फॉर्म भरने लगे हैं और कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले भर्ती में कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी सिलेक्शन सुनिश्चित कर दे सरकार। तो और होना भी चाहिए यदि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आने वाले एक साल गवर्नमेंट कोई भर्ती निकालने वाली नहीं है। इसके ऊपर पहले ही बयान आ चुके हैं मंत्रालय से कि इस साल कोई भर्ती नहीं निकलेगी। जब इस साल कोई नई भर्ती नहीं निकलेगी तो इसका अर्थ ये होता है कि 68,500 में जो 24,000 जगह शेष बच रही हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें जोड़ने के लिए कवायद तेज हो गई है। और दूसरा मुद्दा है ओवरलैपिंग का। तो सबसे पहले हम ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। ओवरलैपिंग में आपने देखा होगा कि यूपी पीएससी की भर्तियों में ओवरलैपिंग खत्म। अब यूपी पीएससी की में भर्तियों में जब ओवरलैपिंग खत्म हुई थी तो ये प्रयागराज और धर्मेंद्र अवस्थी की एक रिपोर्ट है, अजय जायसवाल जी की, और ये अखबार की कटिंग है। तो आप इस अखबार में आने वाली न्यूज़ को आप देख रहे होंगे। हालांकि एक खबर अभी छपी है 3 दिन पहले ही, उसमें ओवरलैपिंग को गलत तरीके से समझाया गया था। लेकिन ये भी सत्य है कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि सरकार कहां पर ओवरलैपिंग खत्म करे और कहां पर ना करे। तो यूपी पीएससी की उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग में अगर यदि ओवरलैपिंग खत्म हो सकती है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो लगा सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की जो नौकरी है वो जो अध्यापक, प्राइमरी अध्यापक की नौकरी होती है, कहीं ना कहीं ग्रेड में उससे बड़ी होती है। तो जब वह उस नौकरी में ओवरलैपिंग खत्म की जा सकती है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर देखा जा रहा है कि इस भर्ती में भी ओवरलैपिंग खत्म हो जाए। ओवरलैपिंग से ये होता है कि जो जनरल वाला छात्र है, जनरल वाले छात्र पर जनरल वाले छात्र का ही सिलेक्शन होता है, जो ओबीसी वाला छात्र है उस पर ओबीसी का ही सिलेक्शन होता है, और जो एससी का छात्र है उस पर एससी का ही सिलेक्शन होता है, और जो एसटी का छात्र है उस पर एसटी का ही सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर मेन बात एक और निकल कर आती है। मेन बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सरकार इस भर्ती को किस रूप में देख रही है। कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले हैं, लंबित भर्ती हो गई तो फिर हो सकता है कि चुनावी लाभ उठाने के लिए चुनाव के बाद चली जाए। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी प्रक्रिया इसकी पूरी हो जाए ताकि समय पर नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग में अनारक्षित सीटों पर आरक्षण का स्थान पाने वालों का चयन नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले कहीं ना कहीं छूट ले ली है उसको फिर आरक्षण का लाभ यदि उसने पहले ले लिया है, फिर उसे ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि जो छात्र जिसने कभी पहले कहीं ना कहीं छूट ले लिया, चाहे उसने फीस भरते टाइम उसने ओबीसी का लाभ लिया था, ताकि जब उसने फीस भरी कि मैं ओबीसी की फीस में फीस भर रहा हूं अब, और तो उसने वहां पर एक बार फीस का लाभ ले लिया। दूसरा लाभ ये आता है कि उसकी एज नहीं थी, एज ज़्यादा हो गई थी, तो ओबीसी को यदि 3 साल की छूट मिलती है तो उसने ओबीसी की 3 साल की छूट ले ली। फिर उसने टेट का एग्ज़ाम आया, तो टेट के एग्ज़ाम में भी क्या हुआ कि टेट के एग्ज़ाम में ओबीसी वर्ग यदि 82 पर पास है, 82 नंबर पर, तो वो टेट के एग्ज़ाम में 82 नंबर लाकर पास हो गया, इस आधार पर कि वो ओबीसी है या एससी या एसटी। सबके लिए अलग अलग होता है, हालांकि ओबीसी के लिए सबके लिए गुणांक अलग अलग है। मैं केवल आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एससी का छात्र 82 पर पास है, आप ये सोचकर चलिए। यदि एससी का छात्र 82 पर पास है, क्योंकि जनरल और ओबीसी के लगभग आंकड़े बराबर से ही होते हैं। जो फीस जनरल के लिए होती है वही फीस ओबीसी ज़्यादातर एग्जाम में वही होती है, बस एससी एसटी और दिव्यांग की फीस अलग होती है। तो मैं आपको एससी से उदाहरण समझाऊंगा इस चीज़ का। मान लीजिए 82 नंबर पर पास हैं, तो 82 नंबर का उसने लाभ ले लिया। एक लाभ उसने पहले फीस भरने में ले लिया, एक बार लाभ उसने एज में ले लिया, तीसरी बार वो बच्चा लाभ ले रहा है इसका ये सोचकर कि वो आरक्षण वर्ग में है वो, और उसे 82 नंबर का लाभ यहां पर मिला, वो पास हो गया 82 मार्क्स लाकर, या स्वतंत्रता सेनानी है तो पास हो गया वो। अब कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में ये कयास लगाया जा रहा है कि जब लिस्ट बने तो भी उसको ओबीसी मानते हुए छूट दी जाए। तो ओवरलैपिंग इस चीज को खत्म करती है। ओवरलैपिंग ये कहती है यदि आपने भर्ती में पहले कहीं लाभ ले लिया है तो अब आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको उसी कैटेगरी का समझा जाएगा जिस कैटेगरी के आप हैं।
तो ये तो रही अखबार की कटिंग की बात कि अखबार में ओवरलैपिंग खत्म का अर्थ गलत तरीके से ना समझें आप। ओवरलैपिंग का अर्थ ये होता है कि यदि किसी आरक्षण वर्ग के व्यक्ति ने, छात्र ने पहले कहीं आरक्षण एक बार ले लिया है तो उसको दोबारा उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मतलब उसको भविष्य में, क्योंकि आप एक बार आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, एक ही भर्ती प्रक्रिया में आप कई बार आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। अब दूसरी बात आती है कि जो ओवरलैपिंग में अनरिजर्व सीट है, जिनको हम जनरल से जोड़कर देख रहे हैं, एक्चुअल में वो जनरल कास्ट की सीटें नहीं है, वो जनरल कैटेगरी की सामान्य सीट है। सामान्य का मतलब है अधिक गुणांक लाने वाला कोई भी विद्यार्थी जिसके गुणांक में मेरिट में जो हाई है, वो जो जनरल कैटेगरी के जो लो कैंडिडेट हैं उनका कहीं ना कहीं हरण करता है सीट का। वो इसलिए क्योंकि वो मेरिटोरियस है और भर्ती पिछले समय में भी इसी आधार पर होती हुई आई है, चाहे 12,460 की हो, चाहे 72,000 वैकेंसी मायावती जी के समय पर निकली हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग का जो लो मेरिट का बच्चा है वो यहाँ पिस जाता है, क्योंकि हर वर्ग अपने अपने क्षेत्र में सीट ले लेता है और इस सामान्य वर्ग में जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो, तो ये बच्चे ये चाह रहे हैं कि या तो 24,000 सीट कम से कम जुड़ जाएं ताकि कम गुणांक वाले का चयन हो जाए, जिससे जो वैकेंसी के लिए एक वैकेंसी के लिए 2 कैंडिडेट हैं इस समय, मतलब एक वैकेंसी और उसके लिए लगभग 2 कैंडिडेट, 2.2 कैंडिडेट्स लगभग यहाँ बैठते हैं, तो कहीं ना 2.216, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े आप 2 समझिए, मतलब एक नौकरी के लिए 2 आदमी हैं और 2 विद्यार्थी हैं कि हमें नौकरी चाहिए और हमें, तो यदि वैकेंसी में और वैकेंसियां ऐड हो जाती हैं 24,000, तो कहीं ना कहीं लगभग सभी का चयन सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें से कुछ छात्र वो निकल जाएंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से नंबर भर दिए या गलत तरीके से भर्ती में आना चाहते हैं, या उनका रिजल्ट नहीं आया था, एपरिंग में उन्होंने टेट किया और टेट का रिजल्ट नहीं आया लेकिन फिर भी उन्होंने भर दिया, या कुछ ऐसे भी है जिनका चयन कहीं ना कहीं हो गया। तो कुल मिलाकर जो भी बच्चे बचेंगे 1 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख में से 94,000 बच्चे लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगभग सभी का चयन सुनिश्चित हो जाएगा यदि इसमें 24,000 जगह जुड़ जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात, यदि यूपीपीएससी की भर्तियों की तरह ओवरलैपिंग खत्म कर दी जाए, तो यहां पर ओबीसी वाले छात्र उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में बीटीसी वाले छात्र, ओबीसी वाले छात्र बहुत बड़ी संख्या में, लगभग जनरल से कभी कभी लिस्ट हाई चली जाती है ओबीसी की भी, तो जब ओबीसी के छात्र जब ज़्यादा पास हुए हैं तो वो चाहते हैं कि हमें हमारी जनरल की सीट में लेते हुए और हमें गृह जनपद मिले, तो कहीं ना कहीं ना नुकसान भी है। इनको नुकसान इसलिए है, यदि आप अपना ओबीसी कैडर छोड़कर जाओगे और आप जनरल की सीट में जाते हो, तो जनरल की सीट में आपको जनरल का लाभ नहीं मिले, आपको अपनी ओबीसी के आरक्षण वर्ग का लाभ नहीं मिला, आपको आप जनरल की सीट काटेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दूर फेंक दिया जाएगा, और दूर इस आधार पर फेंका जाएगा क्योंकि जनरल कैटेगरी में एक से एक महारथी है और कुछ बच्चों के तो 142, 140 नंबर हैं, चाहे किसी भी आधार पर आए हों, लेकिन फिलहाल वो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा तो हैं ही, और जब वो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान जरूर पहुंचाने वाले हैं। तो जब 140, 142 वाला बच्चा, तो ये बच्चे जो छूट चाह रहे हैं, ये ओबीसी वर्ग का छूट लेकर ही अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन बच्चों को नुकसान है यदि ये जनरल में ओवरलैप करते हैं, तो ये स्वयं में ही नुकसान कर बैठेंगे। यदि एससी का बच्चा ज्यादा नंबर लेकर आया और जनरल में अपनी काउंसलिंग कराता है तो उसको गृह जनपद नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर खुद एससी के भी इतने मेधावी छात्र होंगे जो उनको काट देंगे। तो जो एससी का कम गुणांक वाला है उसको तो गृह जनपद मिल जाएगा, और जो ज्यादा गुणांक वाला है वो उसको दूर फेंक दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी सरकार क्या कह रही है कि एक मैं आपको अभी अखबार की कटिंग दिखाता हूं। ये अभी आया था कि हाईकोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। तो अखबार में ये खबर छपी है और बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि कम गुणांक वालों का अनुपालन करने का प्रयास होगा। इसमें अभ्यर्थी को सामान्य मानकर और मापदंडों के आधार पर विकल्प जोड़े जाएंगे, जिसके आधार पर, और ये उप सचिव जी का बयान है, तो कहीं ना कहीं बयान को तोड़ मरोड़ कर लोग देख रहे हैं। आप यदि इस तरह से कानूनी रूप में चाहते हैं, जैसे यूपीपीएससी की भर्तियों में है, तो ये माननीय हमारे सचिव जी हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस भर्ती को बदलने का अधिकार रखते हैं।
तो आप उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि महोदय यूपीपीएससी की भर्तियों में ओवरलैपिंग खत्म हो चुकी है, यदि वो आपकी बात को मान्य करें तो, क्योंकि सभी अधिकार उन्हीं के पास हैं। दूसरी बात आती है कि अब ये जो बात छपी हुई है कि हाईकोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग, तो जब तक हाईकोर्ट का आदेश आएगा तब तक तो भर्ती प्रक्रिया ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि 3 से 6 तारीख तक ज्वाइन लेटर मिल जाएंगे। तो इस दूसरा ओवरलैपिंग के सेंस को मैंने आपको जो समझाया, सही मायने में ओवरलैपिंग वही होती है। लेकिन पूर्ण रूप से यदि जनरल की सीट जनरल को दे दी जाए तो जनरल वालों का लगभग सभी का चयन सुनिश्चित हो जाएगा। इसके लिए जनरल वाले खुद ही प्रयास कर सकते हैं, सचिव जी से आग्रह कर सकते हैं कि सर सामान्य जो जाति के छात्र हैं जिनका गुणांक कम है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे सचिव जी हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और डेली लाइव भी आ रहे हैं हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी फेसबुक पे, तो आप उनसे आग्रह करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके आग्रह को अवज्ञा करें उसकी। तो आप उनसे आग्रह करेंगे तो आपकी बात जरूर मान्य होगी। वो एक अलग मैटर है कि वो मान्य करें या ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी तो आप निश्चिंत होकर आग्रह करना कोई बुरी बात नहीं है। आप ये भी आग्रह कर सकते हैं सर 24,000 सीटों को जोड़ दिया जाए, इसमें सभी का भला होगा, उसमें एससी, ओबीसी और जनरल सभी छात्रों का भला हो जाएगा और कम गुणांक वालों का चयन, मतलब हर विद्यार्थी ये चाहता है उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, तो उसके लिए उसको प्रयास करने होंगे। मात्र सोचने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे और जो होना है वो होकर रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं कि सर इन सीटों को आप इसमें जोड़ दीजिए जिससे कम गुणांक वालों का चयन सुनिश्चित हो जाए, चाहे मुद्दा ओवरलैपिंग का हो, चाहे मुद्दा 24,000 सीटों को जोड़ने का हो, चाहे मुद्दा मोबाइल नंबर का ओटीपी नहीं आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर खो गया है, तो कहीं भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यदि आपका मोबाइल नंबर खो गया है तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि सर इस तरह से बात को, क्योंकि आपकी वो हर बात, सरकार आपकी है, वोट देकर आपने जिताया है, तो वो आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे। तो उसके लिए फिर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में भी रिट डाल दी है कि आंसर की में जिन छात्रों के 3 क्वेश्चनों पर नंबर मिले, अब कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर हमारे तो पहले से ये क्वेश्चन ठीक थे। अब जिसके पहले से क्वेश्चन ठीक थे वो कहीं ना कहीं बच्चा मेरिटोरियस था, उसका नंबर आता पहले, लेकिन अब जिस छात्र ने उन क्वेश्चनों पर टिक नहीं लगाया वो भी कॉमन अंक मिलने से उसका लाभ उठा ले गया। मतलब जिसके क्वेश्चन वो ठीक थे वो तो पात्र था, लेकिन 3 नंबर जब ये फ्री के बटे, कॉमन अंक बटे, तो वो जिसके क्वेश्चन ठीक नहीं थे वो भी 3 नंबर का लाभ उठा ले गया। तो कहीं ना कहीं इस विद्यार्थी को जिसके तीनों क्वेश्चन सही थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि मेरे 3 क्वेश्चन सही करने के बाद सही हैं और जिन्होंने सही नहीं करे उनको फ्री के 3 नंबर कॉमन मिले। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत हुई है और मन में रोष की भावना है, क्योंकि 3 नंबर इस भर्ती में पॉइंट, जब मेरिट नीचे गिरती है तो मान लीजिए किसी की मेरिट है 64.789, अब 3 नंबर मिलने से लगभग 2.4 मार्क्स से 1% मेरिट बढ़ जाती है। अब 2 लगभग 1% पूरा 64 का 65 हो जाएगा, यहां पर आप लगा लीजिए। और ये 3 नंबर हैं, 0.60 का और आंकड़े निकालिए, इसका चौथाई और जोड़ लीजिए आप, कहीं ना कहीं मतलब ये 66% पर पहुंच जाएगा। ये छात्र 7, 8, 9 इसके पहले ही हैं, अब ये छात्र 64 से उठकर 66% पर पहुंच गया 3 नंबर फ्री के मिलने से। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। दूसरा, जो क्वेश्चन गलत थे उन पर नंबर नहीं मिले, जो आंसर की में ही गलत थे उसके 2 विकल्प सही थे, उन पर जिन पर कॉमन अंक मिलना था उन पर उनके नंबर जुड़े नहीं, और वो एक छात्र ने कहीं ना कहीं 6 नंबर का लाभ उठा लिया। 3 नंबर का तो उसे यहां पर तुक्का मारकर सही नंबर मिल गया कोई दोनों में से, और दूसरा कहीं ना कहीं उसने उन 3 नंबर का लाभ उठा लिया जो उसे कॉमन नंबर मिल गए। तो इससे भी छात्रों में कहीं ना कहीं रोष है, क्योंकि जो मेधावी छात्र है वो पॉइंट से अगर बाहर निकल जाए तो मन में रोष तो होता ही है। तो फ्रेंड्स, आपसे यही आग्रह है मेरा भी कि आप भी आग्रह कर सकते हैं। बस आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2 चीज़ें ओवरलैपिंग को लेकर और 24,000 सीटों को लेकर आप बात कर सकते हैं माननीय महोदय से, और आप ये भी सचिव महोदय से, आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, आप योगी जी से इस तरह का भी आग्रह कर सकते हैं
कि सर इसमें एक तो ओवरलैपिंग, एक 24,000 सीटों का जुड़ना, और इसमें जो 3 नंबर आंसर की में गलत हुए थे उसके बारे में भी सोचे, क्योंकि 3 नंबर किसी को ऐसे ही मिल जाए तो ये बहुत मायने रखते हैं। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।